हेलो गाइस। सो फिर से हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू कर ली है। तो आज हमने क्या लिया, रिलेटिव क्लास। तो आज हम रिलेटिव क्लास पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि रिलेटिव क्लास कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कैसे इसका यूज़ होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो जैसा हमारा रिलेटिव क्लास है, हु है, दैट है और विच है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, एज़ पर रूल देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, हु, दैट और विच का। ठीक है। तो जैसा मैंने रूल लिखा है यहाँ पे, रूल 1 क्या कहता है कि वी यूज़ हु इन अ रिलेटिव क्लास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल। जब हम पीपल के बारे में बात करें तो हु का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी पीपल के बारे में बात करते हैं ना, तो हु का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंपल में देखा जाए इसका यूज़ कैसे होगा, ही, शी, दे की जगह हु का यूज़ किया जाएगा। किसकी जगह, ही, शी, दे की जगह। कभी सेंटेंस में अगर आपको पूछा कि रिलेटिव क्लास का ये है, तो कभी सेंटेंस आया आपका तो जहाँ इसकी बात हो रही है, लोगों की, पीपल्स की बात हो रही है, और ही, शी, दे आपको सेंटेंस में दिख रहा है, तो हु का यूज़ किया जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी लिखी है यहाँ पे, जैसे आई मेट अ वूमेन, शी कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। आई मेट अ वूमेन जो कितनी लैंग्वेज बोलती है, 4 लैंग्वेजेस बोलती है। तो इसका क्या आया, शी आया ना। आई मेट अ वूमेन हु कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, में ऐसी वूमेन से मिला जो 4 लैंग्वेज बोलती है। ठीक है। तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो एक और एग्जांपल हम खुद से लिखते हैं यहाँ पे अब। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखेंगे हम। ए गर्ल वॉज इंजर्ड, ए गर्ल वॉज इंजर्ड, ये आपको खुद करना है। ए गर्ल वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, injured in the accident, she is now in hospital, she is now in hospital। ठीक है। अब आपको इसका रिलेटिव क्लास बनाना, कैसे बनाओगे। ए गर्ल वाज इंजर्ड, लड़की एक इंजर्ड थी, किसमें, एक्सीडेंट में। अब और अब वो कहाँ पे है, हॉस्पिटल में। तो मतलब किसी नॉन की बात हो रही है ना, तो शी का यूज़ आया ना इसमें। तो अब कैसे लिखोगे सेंटेंस को, ए गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट तो यहाँ पे क्या आएगा, हु इज़, क्या आएगा यहाँ पे, हु इज़ नाउ इन हॉस्पिटल। मतलब जब भी किसी प्यूपल्स के बारे में बात आएगी तो आपको हु का यूज़ करना है उसमें। ठीक है। ही, शी, दे अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखेगा तो वहाँ पे फट करके आपने क्या लगा देना है, हु लगा देना है। ठीक है। पेपर में डायरेक्ट सेंटेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि 12th 10th 11th की क्लासें छोटी होती हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंसेस पूछ लेते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब दैट और विच का कैसे यूज़ किया जाएगा। दैट और विच ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस रूल में क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, किसी थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या यूज़ किया जाएगा, दैट भी होगा और यूज़ भी। एज पर सिचुएशन दैट भी लगेगा और यूज़ भी लगेगा। किसकी जगह पे, इट। तो इट किसके लिए यूज़ किया जाता है, पता ही है ना आपको, किसी थिंग के लिए। ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या है, मैंने लिखी है, वेयर इज़ द चीज़, इट इज़ इन द फ्रिज। वेयर इज़ द चीज़, पूछ रहा है कि पनीर कहाँ पे, वो, तो इट इज़ इन द फ्रिज, कहाँ पे, फ्रिज में। तो क्या आया ना, इट आया है ना। ठीक है। तो अब इट की जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, वेयर इज़ द चीज़ दैट इज़ इन द फ्रिज, लगा ना दैट। एक और एग्जांपल हम खुद से लिखेंगे अब। द बस गोज़ टू द, द बस goes to the airport, airport it runs every, it runs every half hour। ठीक है। पढ़ना वैसे आपको नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, मैं मोबाइल पे लिख रहा हूँ।
तो ऐसे बोल के चलता हूँ, द बस गोज़ टू द एयरपोर्ट, इट रन्स एवरी हाफ आवर। द बस गोज़ टू द एयरपोर्ट, इट रन्स एवरी हाफ आवर। तो अब क्या आएगा? द बस गोज़ टू द एयरपोर्ट, यहाँ पे इट आ गया ना, इट की जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा अब आपका? दैट। ठीक है, आज का इतना काफ़ी है। दैट, विच और हु आपको रिलेटिव क्लास, अगर आपको हु यूज़ करना है तो हु कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ कहीं लोगों के बारे में बात हो रही है, पीपल्स की बात हो रही है, ही शी या दे आपको कहीं सेंटेंस में दिख रहा है, तो वहाँ फट करके आपको हु लगा देना। अब दैट और विच होता है जहाँ कहीं थिंग्स के बारे में बात की जा रही है, वो आपको दैट या विच लगा देना है। कल हम पढ़ेंगे हुज, होम, वर पढ़ेंगे, और बाकी बहुत सारे रिलेटिव क्लासेस हैं, हम कल के बाद उनको पढ़ेंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना बहुत है।